नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि को लेकर। यानी कुंभ राशि वालों के लिए अब 15 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर 2025 के पश्चात जो आने वाला समय है वो क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम देने वाला होगा। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस दीपावली के पश्चात का जो समय आएगा वो। दर्शकों, आप चिंतन करें अगर कुंभ राशि के ऊपर तो देखें जो विगत वर्ष जो बीत चुका वर्ष है वो भी कुंभ राशि के लिए कोई बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं था। और साढ़े साती का दौर इनकी राशि के ऊपर निरंतर जारी है। यद्यपि साढ़े साती का अंतिम दौर चल रहा है, शनि इस समय मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए अंतिम दौर या अंतिम चरण चल रहा है कुंभ राशि के लिए, लेकिन फिर भी साढ़े साती का कहीं न कहीं प्रभाव जारी है। लेकिन इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति उनके लिए इस मई 2025 से अनुकूलता प्राप्त करा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला हो गया है मई से ही, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, संतति के क्षेत्र में हो, मांगलिक कृत्य हो, विवाह आदि हो या फिर प्रेम आदि का क्षेत्र हो, वहां पर भी कहीं न कहीं सफलता या अनुकूल परिणाम देवगुरु बृहस्पति मई के पश्चात आपको दे रहे हैं। लेकिन पूर्ण रूप से अगर बात करें तो पूर्ण रूप से जो आपको लाभ मिलना चाहिए कहीं न कहीं उस लाभ से वंचित आप रहे हैं। किंतु अब जो आने वाला समय है ये दीपावली के पश्चात अक्टूबर से, ये आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला होगा हर क्षेत्र में। चाहे बुध के गोचर की बात करें, चाहे शुक्र या सूर्य, इन सभी का गोचर निरंतर 3 महीने तक लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। ये सारे ग्रह कहीं न कहीं आपके लिए सपोर्ट में आपके अनुकूल गोचर करने वाले हैं। इसलिए आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को मन लगाकर करिए और ढंग से करिए। निश्चित है कि जो कुछ हानि भी हो गई है उसकी भी आपूर्ति हो जाएगी, वो भी आपको प्राप्त होगा और लाभ भी आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में आप काफी दिनों तक शनि के साढ़े साती से प्रभावित रहे और अन्य ग्रहों के गोचर के प्रभाव को देखें तो कोई बहुत अच्छा सहयोग पिछले वर्ष भी नहीं प्राप्त हुआ। तो अब जो समय आपके लिए है वो निश्चित तौर पर अनुकूल है, अनुकूल परिणाम देने वाला है, शुभ परिणाम देने वाला है आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए। और चाहे मांगलिक कार्य हो घर पर वो भी बनेंगे, विवाह आदि भी परिवार में किसी का संपन्न होना वो भी होगा और संतान आदि का सुख कहीं न कहीं प्राप्त होता ही दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखें तो जो आपके लिए समय है वो हर क्षेत्र में आपको अनुकूलता दिखाई हुआ पड़ रहा है। शनि के साढ़े साती का दौर जारी है, इसलिए मानसिक तनाव आदि थोड़ा बहुत रहना ये स्वाभाविक है। इसके लिए उपाय क्या करना है, जो उपाय आप निरंतर करते आए हुए हैं, मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करना, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में जल छोड़ते रहिए। यही 2 प्रयोग और यही 2 उपाय आपके लिए निरंतर अभी चलते रहेंगे। किंतु अब देखें तो अब आपके लिए सुखद परिणाम देने का समय आ गया है। ऐसे में अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाइए और मन लगा करके कार्य करिए। निश्चित तौर पर अब सफलता और लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा और जो रुके हुए कार्य थे, जो कहीं न कहीं आपके कार्य बाधित हो गए थे, वो कार्य भी अब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए अब धैर्य पूर्वक अपने कार्य में लग जाइए और उम्मीद है कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, उन्नति होगी और लाभ आप प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए अब समय अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।